स्वागत। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 के बिल्कुल आखिर के कुछ श्लोकों पर बात करेंगे। हाँ, वो श्लोक जो स्थिर प्रज्ञ के बारे में बताते हैं, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है। बिल्कुल, एक ऐसी अवस्था जिसकी तलाश शायद हम सबको कहीं ना कहीं रहती है। पर सवाल ये है कि रोज की जिंदगी में इच्छाओं, तनावों के बीच ये स्थिरता आए कैसे? सही बात है। और गीता खास तौर से श्लोक 60 से 72 तक इसी का रास्ता दिखाती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत श्लोक 60 से होती है, जहां कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति का मन भी ये बलवान इंद्रियां खींच लेती हैं। ये इंद्रियां इतनी ताकतवर क्यों हैं? हाँ, देखिए, गीता इन्हें प्रमाथिनी कहती है, मतलब मथ डालने वाली। ये स्वभाव से ही बहुत शक्तिशाली और चंचल है। अच्छा, मथ डालने वाली। हाँ बिल्कुल, ये आसानी से मन को भटका सकती हैं, विवेक को ढक सकती हैं। इसीलिए इन पे नियंत्रण यानी संयम बहुत जरूरी बताया गया है। और फिर देखिए श्लोक 61 से 63 तक तो जैसे एक पूरा मनोवैज्ञानिक नक्शा ही है कि पतन होता कैसे है। हाँ, वो क्रम तो बड़ा साफ दिखता है। बिल्कुल, किसी चीज के बारे में लगातार सोचना, उससे एक तरह का लगाव, आसक्ति जिसे संग कहा है, वो पैदा होता है। संग, जुड़ाव। हाँ, और उस संग से फिर उसे पाने की इच्छा, मतलब काम, वो जगती है। इच्छा पूरी ना हो तो गुस्सा आता है, क्रोध। सही, क्रोध। और क्रोध में क्या होता है? सही गलत का भेद खत्म हो जाता है, जिसे सम्मोह कहा है। फिर याददाश्त गड़बड़ा जाती है, स्मृति विभ्रम, तर्क करने की शक्ति, बुद्धिनाश चली जाती है और इंसान का पतन हो जाता है। ये तो मतलब एक छोटी सी सोच से शुरू होकर पूरा विनाश तक पहुंच सकता है मामला। बिल्कुल, कमाल की बात है ना, कैसे मन का एक विचार हमें कहां से कहां ले जा सकता है। ये दिखाता है कि विचारों पर ध्यान देना और इंद्रियों को वश में रखना कितना जरूरी है। हाँ, ये क्रम तो बहुत साफ है, लेकिन क्या हर तरह का चिंतन बुरा है? मतलब कुछ सोचने के लिए, प्लानिंग के लिए भी तो चिंतन चाहिए। गीता यहाँ किस तरह के चिंतन से बचने को कह रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ बात उस चिंतन की हो रही है जो सीधे इंद्रिय सुख से जुड़ा हो, जिसमें आसक्ति का भाव हो। अच्छा। गीता जरूरी कामों के लिए सोचने से मना नहीं करती, बल्कि उस सोच से सावधान करती है जो हमें इच्छाओं और फिर क्रोध के जाल में फंसा दे। तो फिर इस जाल से, इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? हाँ, तो उसका रास्ता श्लोक 64 to 66 में बताया है। राग यानी लगाव और द्वेष यानी नफरत, इन दोनों से मुक्त होकर, बिना अटैचमेंट और बिना नफरत के, बिल्कुल अपनी वश में की हुई इंद्रियों से दुनिया में व्यवहार करना। जब ऐसा होता है ना, तब मिलती है प्रसाद की अवस्था। प्रसाद मतलब मन की शांति। हाँ, सच्ची शांति और एक तरह की भीतरी प्रसन्नता। इसी शांति से सारे दुख खत्म होते हैं और बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। और जिसका मन अशांत है, उसके लिए न तो सही समझ है, न आत्मचिंतन की शक्ति और न ही शांति। और बिना शांति के सुख तो हो ही नहीं सकता। तो असल में ये इमोशनल डिटैचमेंट, एक तरह की भावनात्मक स्थिरता, यही असली समझ और खुशी की चाबी है। हाँ बिल्कुल, यही स्थिरता और स्पष्टता लाती है। फिर श्लोक 67 में वो बड़ी मजबूत मिसाल है। जैसे हवा नाव को कहीं भी बहा ले जाती है, हाँ, वैसे ही अगर मन एक इंद्रिय के पीछे भी लग जाए तो वो बुद्धि को भटका देती है। बिल्कुल, ये रूपक यही दिखाता है कि मन का जरा सा भटकाव भी बुद्धि को अस्थिर कर सकता है। और फिर वो बात कि जो सबके लिए रात है, उसमें संयमी जागता है, ये थोड़ा समझने में मुश्किल है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये गहरा है। देखिए, रात का मतलब है अज्ञान, सांसारिक चीजों में लिप्त होना। आम लोग इसी में सोए रहते हैं। अच्छा। लेकिन जो संयमी है, जिसका मन वश में है, वो इस सांसारिक रात में जागता है। किस चीज के प्रति? आध्यात्मिक सच्चाई, आत्मज्ञान के प्रति। तो जो दुनिया के लिए रात है, वो उसके लिए दिन है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए वो ज्ञान का प्रकाश है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में किस दुनिया के प्रति जागे हुए हैं, सांसारिक या आध्यात्मिक। ये तो बड़ा गहरा सवाल है। खैर, आखिर में श्लोक 70 से 72 में वो समुद्र वाली उपमा आती है। हाँ, वो तो कमाल की है। जैसे सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र शांत रहता है, वैसे ही स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति होता है। हाँ, ये इस अवस्था का सार कैसे बताता है? ये उपमा समझिए स्थिर प्रज्ञ अवस्था का निचोड़ है। जैसे नदियां समुद्र को भरती तो है, पर उसमें उथल पुथल नहीं मचाती। वैसे ही दुनिया भर की इच्छाएं,
अनुभव, विचार, ये सब स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के मन में आते तो हैं, पर उसे विचलित नहीं कर पाते। वो अंदर से शांत, पूर्ण रहता है। जबकि जो इच्छाओं के पीछे भागता है, वो कभी शांत नहीं हो सकता। गीता साफ कहती है, सच्ची शांति के लिए जरूरी है सभी इच्छाओं का त्याग, ममता, मेरा तेरा का भाव का त्याग और अहंकार का त्याग। और यही ब्राह्मी स्थिति है। हाँ, यही है ब्रह्मी स्थिति, ब्रह्म में स्थित हो जाना, परम चेतना के साथ एक हो जाना। इसे पाकर इंसान मोह से छूट जाता है, और अगर मृत्यु के समय भी ये स्थिति बनी रहे तो ब्रह्म निर्वाण यानी परम मुक्ति मिलती है। तो ये अध्याय 2 का एक तरह से क्लाइमैक्स है। बिल्कुल सार है। तो मुख्य बातें क्या हुई? समुद्र जैसी स्थिरता, इंद्रियों पर काबू रखना, विचारों की शुद्धता, और राग, द्वेष, अहंकार, मेरापन, इन सब से आजादी। हाँ, यही रास्ता है ब्रह्म स्थिति तक पहुंचने का। तो मतलब संक्षेप में कहें तो अपनी अंदरूनी दुनिया को साधना, मन, बुद्धि, इंद्रियों को, ताकि बाहरी दुनिया में शांति से और असरदार तरीके से जी सके। बिल्कुल सही। अंदरूनी महारत से ही बाहरी जीवन संतुलित होता है। और अंत में सोचने वाली बात यह है, गीता कहती है कि मृत्यु के समय भी ये अवस्था मिल जाए तो मुक्ति है। लेकिन सोचिए, अगर जीवन जीते हुए रोजमर्रा में ऐसी अंदरूनी स्थिरता हम पा सकें, तो ये हमारे जीने के अनुभव को, मुश्किलों का सामना करने के तरीके को कितना बदल सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जीवन ही बदल सकता है। खैर, ये था अध्याय 2 यानी सांख्य योग पर हमारी चर्चा का समापन। अगली बार हम अध्याय 3 कर्म योग पर बात करेंगे। जरूर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।